सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे स्ट्रेस कम हो जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाए, और ये सब कुछ बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी जादू के, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच को समझकर। हाँ, एक फेमस ऑथर है जोसेफ मर्फी। उसकी एक फेमस बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक इसी बात को एक्सप्लेन करती है, और ये बुक कहती है आपकी जो लाइफ है वो 90% आप कंट्रोल नहीं करते, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर ले तो धीरे धीरे आपके सारे फैसले, सारी चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो जाए। जो हमारा माइंड है वो दो पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है कि जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, या जो भी हम करना चाहते हैं, देखते हैं चीज़ों को, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। और सब कॉन्शियस माइंड क्या है? जो हम बार बार बोलते हैं वो डायरेक्ट वही करता है। वो ना कोई आर्ग्यू करता है, ना वो कुछ पूछता है, ना कुछ सोचता है। जो हम बार बार बोलते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। और बस इसी चीज़ को समझना है आज। चलो अब स्टार्ट करते हैं, और आपको A to Z सारा एक्सप्लेन करना है। बस चीज़ों को समझिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा कि मैंने बताया, माइंड के दो पार्ट होते हैं। जोसेफ मर्फी के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड्स दो पार्ट्स में काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो जो सोचता है, जो डिसीजन लेता है, जो लॉजिक और रीजनिंग को यूज करता है। जैसे मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये सही है या गलत, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड की, जो लॉजिक नहीं पूछता, जो आर्ग्यू नहीं करता, जो सिर्फ एक्सेप्ट करता है जो बात आप बार बार सोचते हो। सब कॉन्शियस माइंड यूज सच मान लेता है। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसे सच मान लेता है जो हम बार बार सोचते हैं। सब कॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम है। आप अपनी लाइफ का लगभग 90 से 95% हिस्सा ऑटो पायलट मोड में जीते हो। आपका कॉन्फिडेंस, आपका डर, आपकी हैबिट्स, आपका रिएक्शन, सब कुछ सब कॉन्शियस माइंड से ही आता है। इसलिए कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंस होते हैं, कुछ लोग बिना वजह घबरा जाते हैं, और कुछ लोग बार बार सेम प्रॉब्लम्स रिपीट करते हैं। रीज़न बाहर नहीं है, अंदर ही होता है। जो इस बुक का गोल्डन रूल है, जोसेफ मर्फी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, सब कॉन्शियस माइंड सही या गलत नहीं देखता, वो सिर्फ वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। अगर आप बार बार सोचते हो मुझसे नहीं होगा, सब कॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई बना देता है। अगर आप सोचते हो मैं सीख सकता हूँ, सिचुएशन उसी डायरेक्शन में मूव करती है। हमारे बिलीफ ज़्यादातर बचपन में बन जाते हैं। पेरेंट्स के वर्ड, टीचर की बातें, सोसाइटी के रूल्स। जैसे
पैसे कमाना मुश्किल है, रिस्क लेना गलत होता है, एवरेज लोग एवरेज ही रहते हैं। तो एवरेज लोग हैं वो एवरेज ही रहते हैं। ये बातें डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और फिर हम पूरी ज़िंदगी उन्हीं बिलीफ के हिसाब से डिसीजन लेते रहते हैं। बिलीफ प्लस फीलिंग इनटू रिजल्ट। बिलीफ प्लस फीलिंग इक्वल है रिजल्ट। कैसे देखो, बुक एक इम्पोर्टेंट बात बताती है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना काफ़ी नहीं होता, बिलीफ के साथ फीलिंग भी होनी चाहिए। अगर आप बोलते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन अंदर से डर लग रहा है तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग को समझता है, वर्ड्स को नहीं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने डिजायर को ऑलरेडी अचीव इमेजिन करना। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जो चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर देख सकते हो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगती है। इमेजिन करो, सही तरीका, शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, अपने डिजायर रिजल्ट को फील कीजिए। खुशी, शांति और सेटिस्फैक्शन महसूस कीजिए, फोर्स नहीं, सिर्फ फीलिंग। सबसे पावरफुल टाइम बुक के अकॉर्डिंग सोने से पहले का टाइम सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल होता है। इस वक्त कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए जो आप सोने से पहले सोचते हो वो डीप प्रोग्रामिंग बन जाता है। डेली प्रैक्टिस, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो रेगुलर रिपीट किया जाए। जैसे क्या है, एग्जांपल देखो, मैं काम और कॉन्फिडेंस हूँ, मैं शांत और कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, मेरी लाइफ धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, मैं बेटर डिसीजन ले रहा हूँ। शुरू में फेक लगेगा लेकिन बार बार बोलने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। नेगेटिव वर्ड्स का इफ़ेक्ट। जोसेफ मर्फी वार्निंग देते हैं, आप जो बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड उसे डायरेक्शन मान लेता है। वर्ड जैसे मुश्किल, प्रॉब्लम, टेंशन, डर, ये नेगेटिव कमांड है। इसलिए बुक सजेस्ट करती है नेगेटिव सेंटेंस को तुरंत अपने माइंड से और अपनी बातों से हटा दो, उसे बदल दो पॉजिटिव में। सक्सेस एंड मनी प्रैक्टिकल व्यू। बुक ये क्लेम नहीं करती कि सिर्फ सोचने से पैसा आ जाता है। बुक कहती है पहले अपनी इनर, जो आपकी अंदर एक चेतना है, जो सोचने की पावर है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। जब आप अंदर से मानते हो कि आपके लिए बहुत सारे मौके अवेलेबल हैं, मेन वैल्यू क्रिएट कर सकता है, तब आपके एक्शन, डिसीजन और फोकस ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगते हैं। रिलेशनशिप एंड इनर पीस। जोसेफ मर्फी कहते हैं दूसरों को बदलने से पहले अपनी इनर फीलिंग बदलो। जब आप
गुस्सा कम करते हो, फॉरगिवनेस लाते हो, पीस फील करते हो, तब रिलेशनशिप धीरे धीरे बेटर होते हैं। फेथ का मतलब रिलीजन नहीं। फेथ का मतलब है प्रोसेस पर भरोसा, ओवर थिंकिंग कम करना, रिजल्ट को फोर्स ना करना। ज़्यादा प्रेशर सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक करता है। सिंपल डेली रूटीन, सुबह पॉजिटिव इंटेंशन, दिन में नेगेटिव सेल्फ टॉक को अवॉइड करो, रात को इमेजिन करो और ग्रेटिट्यूड फील करो। कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। ये बुक एक सिंपल सा मैसेज देती है, आप अपने दुनिया बाहर से नहीं, अपने अंदर से बदलते हो। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन में गाइड करते हो तो लाइफ धीरे धीरे ऑटोमेटिक इम्प्रूव होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है और आपको उसे कैसे कंट्रोल में करना है, ताकि आपकी लाइफ में भी जो भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे कम हो और आपके जो फैसले हैं, आपके जो आगे के रास्ते हैं, वो आपके फेवर में हो और आप एक बेहतरीन लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सको। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर करिएगा। और नेक्स्ट कौन सी बुक की आपको बुक समरी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए उसी बुक की बुक समरी लेके आऊँगा। और ऐसे ही सेल्फ मोटिवेटेड बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियो है वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगली किसी न्यू बुक समरी के साथ। थैंक यू।